हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आज आप ऐसे समय में भी आप एक ऐसा एसी चाहते हैं जो आपका इन्वर्टर एसी ना हो, नॉन इन्वर्टर एसी का मार्केट में आप प्लान कर रहे हो, देख रहे हो, चाहते हो कि आपको एक ऐसा एसी मिल जाए जो कि इन्वर्टर ना हो और काफी कूलिंग करे, क्योंकि आपको थोड़ा सा कूलिंग को लेकर भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे एसी से और ऐसे एसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सबसे अच्छा एसी है और ये नॉन इन्वर्टर एसी है। तो इस एसी का सबसे पहले मॉडल की बात कर लेते हैं। मॉडल कौन सा है? तो मॉडल है 183 वेक्ट्रा एलिगेंट। ये आपका नॉन इन्वर्टर एसी है। थोड़ा सा मैं वोल्टास के एसी की सीरीज और मॉडल के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आप 183 वी अगर लगा है तो वो इन्वर्टर मॉडल है, अगर 183 के बाद वी नहीं लगा है तो वो नॉन इन्वर्टर एसी है। तो ये 183 वेक्ट्रा एलिगेंट मॉडल है, Dayton 3 स्टार का मॉडल है, नॉन इन्वर्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसके लिए रूम साइज कितना होना चाहिए। अगर आपका रूम साइज 165 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एसी रहेगा Dayton 3 स्टार। अगर इससे बड़ा आपका रूम साइज है तो ये आपको जो टनेज है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं कि ये एसी जो आज के टाइम में नॉन इन्वर्टर एसी को आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ये आपके लिए कहां पे सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, हम लोगों का जो मानना है कि हम जो नॉन इन्वर्टर एसी पहले जब यूज करते थे तो इनकी जो कूलिंग होती थी सबसे हाई होती थी, मगर जो आज के एसी आ रहे हैं जिनको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि इनकी जो कूलिंग है बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। तो दोनों के कूलिंग करने के काम के में बहुत डिफरेंट है, ये मैं बता दे रहा हूं। जो इन्वर्टर एसी है वो क्या काम करता है, वो रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे बॉडी के लिए जरूरी है 20 डिग्री या 21 डिग्री, उस पर प्रॉपर रूम को मेंटेन करता है। नॉन इन्वर्टर का जो काम करने का तरीका है वो काफी डिफरेंट होता है। वो क्या काम करता है, वो वन टाइम में ऑन होता है, रूम में कूलिंग को मेंटेन करने के बाद ऑफ हो जाता है। तो उसमें जो भी आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 16 डिग्री, 18, 19, तो वो उतना कूलिंग को मेंटेन करने के बाद ऑफ हो जाता है। और देन उसके बाद वो कूलिंग कम होती है तो वो दोबारा सेंस करके फिर से ऑपरेट होता है। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा ज्यादा लेता है। मगर आज हम बात करेंगे नॉन इन्वर्टर जो एसी है हमें लेना क्यों चाहिए, किस जगह के लिए सबसे बेस्ट है। देखिए, अगर आपकी कोई शॉप है या कोई आपकी क्लिनिक है, वहां पे आप नॉन इन्वर्टर एसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डोर यहाँ पे क्या है, बार बार खुलेगा, ओपन होगा। शॉप में भी आपके कस्टमर हैं जो बार बार आएंगे, वहां पे कूलिंग बार बार लॉस होगी। वहां पे कूलिंग को मेंटेन बनाए रखने के लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी का जो आप प्लान कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा। वहां पे इन्वर्टर एसी क्या काम करेगा, थोड़ा सा कूलिंग जो है वो बराबर मेंटेन करने के लिए उसको टाइम लगेगा, तो वहां पे आपको कूलिंग बार बार कम लगेगी। बाकी अब बात आती है क्या ये हमें रूम में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिफरेंट है इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर में, नो डाउट डिफरेंट आता है। कम से कम जो नॉन इन्वर्टर है वो आप अपने रूम में लगाए हुए हैं, एक तरफ आपका इन्वर्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फर्क पड़ेगा। मगर आपको सिर्फ अगर कूलिंग चाहिए, बहुत हाई कूलिंग चाहिए और ऐसा लग रहा है कि आपके रूम में सबसे ज्यादा कूलिंग हो, तो वहां पे आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी की अब लाइफ ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, कितने लंबे समय के लिए है। तो देखिए, बहुत अच्छा एसी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से लीजिए, इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस एसी में क्या क्या फीचर्स हैं ये भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए, हर एक नॉन इन्वर्टर अगर आप एसी लेते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो 100% कॉपर है। तो बिल्कुल 100% कॉपर आपको ये मॉडल मिलेगा। R32 गैस आपको इसमें इस्तेमाल होगी। बाकी आपको फ्लैप का 12 मीटर एयर थ्रो मिल जाएगा, ऑटो क्लीन फिल्टर मिल जाएगा। ये एक नॉन इन्वर्टर एसी के ये एडिशनल फीचर्स हैं, और अगर किसी एसी में इतने फीचर्स हैं तो ये काफी अच्छे हैं। बाकी दोस्तों, नॉन इन्वर्टर से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।